हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार द्विवेदी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संतोष की मैथशाला पर। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स जो बच्चे पसंद नहीं करते पढ़ना और जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और वो ट्रिग्नोमेट्री का फैक्ट है, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। उस टॉपिक का नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। किसी भी इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ये हमने पाया है कि बहुत सारे बच्चे कॉन्सेप्ट की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं। तो आज की क्लास इस पे होने वाली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आपने मेरा वीडियो ये लास्ट तक देखा तो यू विल बिकम मास्टर ऑफ दिस टॉपिक। दैट मीन्स आइए देखते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है और उसके बाद जनरल सॉल्यूशन पे कैसे पहुँचा जाता है। बट उससे पहले, बिफोर वी टेक अप ए क्वेश्चन टू फाइंड आउट प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा। तो आइए देखते हैं उन कॉन्सेप्ट्स में। सबसे पहले मैं आपको एक ब्रशअप कर देता हूँ। हालांकि मैंने काफ़ी पहले एक वीडियो अपलोड किया था उसके रिगार्डिंग, लेकिन आज मैं फिर, चूँकि जो लोग इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, फटाफट उसको ग्रैब अप कर लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। ये मैंने 4 टुकड़े कर दिए, 4 पार्ट्स कर दिए। इसको बोलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइन। इसको बोलेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फाइनली फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये मेरे 4 क्वाड्रेंट हैं, आप देख सकते हैं। इस क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और छठा जो होता है वो होता है कॉसेक। सो इस क्वाड्रेंट में ऑल रेशोज आते हैं, सारी की सारी रेशोज आती हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन आता है और उसका रिवर्स। साइन का रिवर्स क्या होता है? इनवर्स कॉसेक। ये सारी की सारी चीज़ें हमने 10th क्लास में पढ़ी थी। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 आता है और उसका कन्वर्स उल्टा, यानी कि कॉट। और चौथे क्वाड्रेंट में आता है कॉस और उसका उल्टा सेक। इनको कैसे याद करें? तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ए, एस, टी और सी। ए फॉर ऑल, जैसा कि मैंने लिखा है, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टू और सी फॉर कॉलेज। दैट मीन्स क्या बना? ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये मैंने पहले बता रखा है, इसलिए फटाफट बता रहा हूँ। आप मेरे सबसे पहले वीडियो देखेंगे तो यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट इनटू दैट। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इस को बनाने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मतलब पूरे 6 की 6 रेशोज पॉजिटिव मानी जाती हैं। सारी की सारी रेशोज क्या होती हैं? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक हैं, एस फॉर साइन और उसका उल्टा। मैंने यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लिखा है? टी फॉर 10 और उसका उल्टा। फोर्थ क्वाड्रेंट में मैंने लिखा है क्या? सी फॉर कॉस और उसका उल्टा। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं, ए, एस, टी, सी। ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में एस फॉर साइन है और उसका उल्टा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ये लोग पॉजिटिव होंगे। बाकी इनके अलावा जो भी बचते हैं, कितने लोग बचते हैं? टोटल 6 लोग हैं। ये 6 लोग हैं, 6 में से 2 पॉजिटिव होंगे, बाकी 4 बचेंगे वो नेगेटिव होंगे। 4 कौन कौन से बचेंगे फ्रेंड्स? फटाफट बताइए। साइन ले लिया मैंने, कॉस, 10, कॉट, सेक और भैया कॉसेक तो हमने ले रखा है, यानी कि ये 4 लोग क्या होंगे? नेगेटिव। 10 और कॉट थर्ड में पॉजिटिव, बाकी 4 लोग कौन होंगे? साइन, कॉस, 10 ले चुका हूँ, कॉट ले चुका हूँ, फिर क्या बचेगा? सेक और लास्ट जो होगा वो होगा कॉसेक। ये होगा हमारा नेगेटिव। ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हो चुके हैं, बाकी क्या बचेगा? साइन, कॉस हो चुका है, 10, कॉट, सेक हो चुका है, तो क्या होगा? कॉसेक। ये होगा नेगेटिव।
फटाफट मैंने बता दिया आप लोगों को कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है और कौन सा रेशो नेगेटिव होता है। इट कैन बी लर्न वेरी इजीली, बहुत आराम से आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। सो मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं एक कर्व किसका, साइन का। साइन का कर्व कैसा होता है, साइन थीटा। इसका कर्व देखेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। ये हो गया y एक्सिस और ये मैं बना लेता हूं x एक्सिस। सो दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये y एक्सिस हो गया हमारा और ये x एक्सिस हो गया, ठीक है। इसके ऊपर मैं साइन का कर्व ड्रॉ करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ये बार बार चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए इसको तरीके से समझें। साइन का कर्व कैसे होता है, ये आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक है, सो दोनों तरफ इक्वली बढ़ता है। ये कर्व दोनों तरफ इक्वली मूव करता है। अगर ये जीरो है, होता क्या है बेसिकली कि एक सर्किल है, इस सर्किल में जो आधा हिस्सा होता है, हाफ, इसको बोलते हैं सेमी सर्किल। आप ध्यान से देखें, ये आधा ही तो है और ये नीचे वाला क्या है, इसका पूरा। तो ये आधा हिस्सा कितने का होता है, 180 डिग्री। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो एंगल है वो कितना है, 180 डिग्री। 180 को हम क्या बोलेंगे, पाई। पाई मीन्स 180 डिग्री, है ना, याद रखेंगे। तो पाई मतलब होता है 180 डिग्री। पाई अपॉन 2 मतलब 180 अपॉन 2 कितना होता है, 90 डिग्री। पाई अपॉन 3 दैट मीन्स 180 अपॉन 3 दैट मीन्स 60 डिग्री। पाई अपॉन 4 यानी कि 180 अपॉन 4 दैट मीन्स 45 डिग्री। एंड लास्टली पाई अपॉन 6 ये होता है 30 डिग्री। सो दीज आर सम मैथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हमारी क्लास चूँकि बढ़ चुकी है तो हम 90 60 इस तरीके से ना लिखे, वी विल प्रीफर टू राइट इन दिस मैनर, ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आप देखें कि मैंने 0 से लेके 180 लिखा है क्योंकि सेमी सर्किल है। आपने बताया था सेमी सर्किल में 180 डिग्री होता है, टोटल सर्किल कंप्लीट होता है तो 360 होता है। बट यहाँ पे क्या है, सिर्फ सेमी सर्किल है, तो मैंने 0 से लेके और 180 लिख दिया। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो एक और सेमी सर्किल जुड़ता है, दैट मीन्स 180 और एक और 180 कितना हो जाएगा, 280 यानी कि 2 पाई। एक और सेमी सर्किल जुड़ता है तो यहाँ पे कितना आता है, 3 पाई। एक और 180। इधर अगर नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो है तो ये 180 ही, लेकिन नेगेटिव में है, दैट मीन्स कितना है, माइनस पाई। इधर आ जाइए तो कितना है, -2 पाई। लाइक दैट। ये इस तरीके से चलता है, इधर होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव, स्टार्ट करेगा 0 से। ये साइन का कर्व है। अभी चीज़ें कुछ भी नहीं बताई गई हैं, मैं इसमें और बताना चाहता हूँ। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए। आप लोगों ने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा जो होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, 1। साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया हमारा मैक्सिमम। समझने की कोशिश करेंगे, ये मैक्सिमम है। इसके सीध में जितने भी होंगे, जो भी इसको कर्व को टच करेंगे, सारे के सारे कितने होंगे, मैक्सिमम। यानी कि यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, M फॉर मैक्सिमम, यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा, है ना, M से मैक्सिमम। और अगर मैं चाहूँ तो इधर भी बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे भी मैक्सिमम होगा। मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम नीचे से एंगल बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, यहाँ पे बिल्कुल बीचों बीच में आके क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। बीच में 0 से लेके और 180 के बीच में क्या आएगा, 90। 90 मतलब क्या होता है, 180/2। यहाँ मैंने लिखा हुआ है। आगे बढ़ जाइए। अगर मैं 180 की टर्म्स में लेता हूँ तो क्या होगा, ये एक 90। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो ये क्या है,
दूसरा 90 है, दूसरा 90 मतलब 180। अगर मैं एक और टुकड़ा कर लूँ तो ये क्या है, तीसरा 90। देखिए ये देखिए ये 180 था पूरा, अगर मैंने इसे इसमें से एक और टुकड़ा कर लिया तो ये 90 हो गया ना। दैट मीन्स इस सेमी सर्किल का आधा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90, तो ये आधा ही तो है, तो ये 90 हो गया। तो अब 90 की टर्म्स में अगर मैं लिखूँगा तो एक 90, दूसरा 90, तीसरा 90, ये कितना हो जाएगा, चौथा 90। देखिए वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। 4π/2 मतलब क्या होता है, 2 × 4 2π आ जाता है। इट डिपेंड्स कि आपने क्या लिया है। चौथा 90, अगर यहाँ पे आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पाँचवा 90, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, छठा 90, रहेगा 3π ही। इधर अगर आएंगे सबसे नीचे मिनिमम वैल्यू कहाँ तक जाता है, ये कर्व बढ़ता है फिर घटता है, घटते घटते जीरो पे नहीं आता है और घटता है, और घटते घटते कहाँ पे जा रहा है, ये घटते घटते जा रहा है कहाँ पर, इसको छू रहा है। यानी कि मिनिमम वैल्यू ये वाली है, कितनी कितनी है ये वैल्यू, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, +1। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो अगर आपसे पूछे कि साइन की वैल्यू -1 कहाँ पे होगी, तो आप ये बता दीजिए, क्योंकि देखिए 90 है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को टच कर रहा है, ये लाइन मिनिमम वैल्यू है -1, तो -1 को जहाँ जहाँ टच कर रहा है वो एंगल सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स साइन की वैल्यू अगर -1 है तो 3π/2 पे होगी। -1 कहाँ पे होगी, 0 से लेके इधर बढ़िए नेगेटिव में, तो ये कितना आएगा, ये पहला 90 है, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में है तो -π/2। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू अगर -1 है तो थीटा हमारा कितना होना चाहिए, थीटा हमारा कितना होना चाहिए, ये भी होना चाहिए 3π/2, एकदम सही है। अगर आप बोले कि नहीं नहीं -π/2, वो भी सही है। और अगर हम इसके बाद अगर मेरे पास जगह होती, फिर जहाँ पे 90 पे जहाँ पे टच करता फिर से गिरता यहाँ पे, वो भी मेरा सही होता। तो हर जगह जहाँ जहाँ है वहाँ -1 पे हम जो भी एंगल आएंगे उनको देख के लिख सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, आई एम टेलिंग यू। ओके, तो अब मैं क्या कहना चाहता हूँ, अब आप ध्यान से देखें। अब बात करते हैं प्रिंसिपल, ये आपने नोट कर लिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, नोट ज़रूर करें। अब बात करते हैं कि अगर एक क्वेश्चन है, और वो ये कहता है कि साइन थीटा इक्वल टू कितना है, हाफ। साइन थीटा इक्वल टू कितना है, हाफ। से दिस इज द क्वेश्चन, साइन थीटा इक्वल टू हाफ। मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। आई नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। भूल जाइए साइन थीटा इक्वल टू हाफ है, बस इतना याद रखिए। और उसके बाद क्या करना है वो आप ध्यान से देखेंगे। कैसे करेंगे इसको देखिए। हाफ, देखिए ये 1 है पूरा, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, ये पूरा 1 है। हाफ कहाँ पे होगा, ठीक बीच में होगा, ठीक बीच में। तो मैं एक लाइन खींच देता हूँ, हाफ की लाइन खींच देता हूँ एकदम बराबर। लाइन ही टेढ़ी हो जा रही है, पता नहीं अब क्या करूँ, हाथ में स्केल तो फिट नहीं कर सकता ना। आप मान लीजिए, थोड़ी मेहरबानी कर सकते हैं। सो दिस इज़ हाफ, हाफ की लाइन चलती चली आ रही, चल रे कमरी चल, हाफ हो गया ना। ये सारे के सारे जहाँ जहाँ कट कर रहे हैं, सारे के सारे हमारे आंसर होंगे थीटा की वैल्यू। एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ भी 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 होगा, सारे के सारे हाफ होंगे। एंगल जहाँ जहाँ इस कर्व को कट रहा है, जहाँ पे कट कर रहा है, वो सारे हाफ होंगे। क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि साइन 30 हाफ होता है। साइन 30 कितना होता है, हाफ। यानी कि यहाँ पे जो हाफ आया है पहला वाला, वो कितना होगा 30, 30 को क्या बोलते हैं, π/6। ठीक है। अब आप π/6, जैसे मैंने π/2 के मल्टीपल्स में किया था, एक बार पाई के मल्टीपल्स में किया था, अब मैं π/6 के मल्टीपल्स में कर रहा हूँ। π/6 बोले तो
30 डिग्री। आप मुझे बताएं कि ये 90 है, दिस इज़ 90 और ये है 30, ऐसे कितने 30 करेंगे तो 90 में पहुँचेंगे? 3 बार, 30 या 90 होता है ना। तो पहला 30 हो गया, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? दूसरा 30, उसके बाद क्या हो गया यहाँ पे? तीसरा 30, फिर चौथा 30। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि ये 180 है, 180 तक पहुंचने के लिए 6 बार 30 करना पड़ेगा, 6 टाइम्स। तो 3 इधर 90 के और 3 इधर, तो 1 2 3 तो इधर हो गए, ऐसी 1 2 और 3 यहाँ। तो यहाँ पे कितना होगा भैया? चौथा 30 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका पांचवा 30। यानी कि इसके सीध में तो आ रहा है, ये चौथे के सीध में नहीं आ रहा, चौथे के सीध में तो उधर जा रहा है। तो अब देखिए 10वीं क्लास में हमने सिर्फ पढ़ा था कि साइन 30 इजकल टू 1/2। कोई बोलेगा कि बच्चों साइन थीटा इजकल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी? तो आपने आंसर बता दिया कि 30 डिग्री। बट दिस इज़ नॉट कंप्लीट आंसर। कंप्लीट आंसर क्या होगा? आगे बढ़िए, अब कहाँ होगा? पाँचवा हो गया, पाँचवा 30 और यहाँ पे कितना होगा? छठा 30, 6π/6। यहाँ पे 1 2 7 8 9 10 11 12, फिर यहाँ पे कितना होगा? 13 बार 30, फिर एक और यहाँ होगा 14 30, फिर यहाँ पे कितना होगा? 15 16 17, 17 बार 30। आप देख रहे हैं ये ऐसे होता चला जाएगा, ये होता चला जाएगा। ऐसे इधर आ जाइए, 1 90 है, ये 90 है ना, ये 90 है, 1 90 में 3 30, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे होगा 7 30। 7 क्यों ले लिए? क्योंकि यहाँ पे तो लाइन को काट रहा है ना, तो हमारा 7 30 पे भी 1/2 है। फिर 8 9 10 11, यहाँ पे हो जाएगा 11 30। है ना। अब अगर साइन थीटा इजकल टू 1/2 है, अगर साइन थीटा इजकल टू 1/2 है, तो थीटा की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी? π/6, यहाँ पे काट रहा है ना, π/6। फिर क्या होगा? 5π/6, यहाँ पे भी काट रहा है, 5π/6। फिर क्या होगा? यहाँ पे चलो चलो चलो, यहाँ पे काट रहा है, ये कितना है? 13π/6 है ना, 13π/6। और चलो यहाँ पे कितना होगा? 17π/6। ऐसे इसका कोई ठिकाना ही नहीं है कहाँ तक जाएगा, इसका कोई भी ठिकाना नहीं आएगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यूज ली है? प्लस वाली। ऐसे माइनस में होगा, है ना, माइनस का 7π/6, माइनस का 11π/6। नेगेटिव में भी होगा, पॉजिटिव में भी होगा। अगर मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ, राइट साइड की बात करता हूँ, तो तुमसे किसी ने पूछा, बच्चों आपसे पूछा प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मुख्य, मुख्य मेन। मेन का मतलब होता है जो पहली बार आए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। जो पहली बार आए उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है जो पहली बार आए। मतलब ये हुआ कि एक सर्किल के अंदर, एक सर्किल के अंदर जो आएगा वही प्रिंसिपल होगा। सर्किल में कितने डिग्री का एंगल होता है? 360, यानी 180 ऊपर और 180 नीचे। 180 नहीं बोलते आजकल, पाई ऊपर पाई नीचे, यानी कि टोटल कितना है? 2π। तो 2π के नीचे, अंदर, भीतर, कम, 2π से कम जो भी वैल्यूज आएंगी वो सारी की सारी प्रिंसिपल वैल्यूज कहलाएंगी। चेक कर लेते हैं, ये कितना है भैया? π/6 मतलब 30, प्रिंसिपल कहलाएगा। ये कितना है भाई? 5 × π/6 यानी कि 5 × 15, 150 डिग्री, प्रिंसिपल कहलाएगा। 360 के भीतर रहना चाहिए। कितना रहना चाहिए? 2π मतलब 360। 360 के अंदर जितनी भी होंगी सब प्रिंसिपल होंगी। अब 13π/6, 13 × 30, 13 × 39, 390 ना, ये तो 360 से ज़्यादा हो गया, ये प्रिंसिपल नहीं कहलाएगी। यानी कि दो ही हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होंगी। कौन सी? π/6 और 5π/6। समझ में आया? सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने सिखा दिया कि अगर साइन थीटा फ्रेंड्स
1/2 है तो थीटा इजकल टू होगा π/6 5π/6। सो दीज टू विल बी प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कैसा लगा आपको? ठीक है, ये हो गया आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। वीडियो पॉज करें, क्वेश्चंस को एक बार और लिखें। आई विल टेक अप अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेता हूँ, फटाफट प्रिंसिपल सॉल्यूशन थोड़ा और क्लियर होगा। साइन का, अभी मैं साइन के कर्व बता रहा हूँ, साइन की बातें कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करें, लिखें। सो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। cosec थीटा इज इक्वल टू -2। सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। हमें निकालना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है किसका? cosec थीटा इज इक्वल टू -2 का। पहले मैंने साइन का लिया था, अभी थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसमें मैंने cosec थीटा का ले लिया और cosec थीटा इज इक्वल टू -2। दैट मीन्स मैंने क्या चेंज किया? एक तो cosec थीटा कर दिया साइन की जगह, दूसरा मैंने एक चेंज और किया है, नेगेटिव लिया है -2। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी पॉजिटिव वाला कर दिया, पॉजिटिव वाला तो कोई भी कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आई हैव टेकन नेगेटिव ऑल्सो। अब आपको समझना है इस चीज़ को। सबसे पहले हम क्या करेंगे? cosec को साइन में कन्वर्ट करेंगे। सबको पता है इसका रिवर्स होता है साइन, यानी कि cosec की जगह अगर मैं साइन थीटा लिखता हूँ तो यहाँ पे मेरे को इसका भी उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि cosec का उल्टा क्या होता है? साइन थीटा। तो 2 का उल्टा क्या होता है? -1/2। -1/2 -2 का उल्टा होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। अब हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2। फ्रेंड्स, वी नीड टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। साइन का कर्व अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था। फटाफट कर्व ड्रॉ करते हैं। ये चुटकियों का काम होना चाहिए। कैसे करेंगे? बहुत ही आसान है, एक बार चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बहुत आसान है। बट देखो क्या है कि चीज़ें शुरू में बड़ी होती हैं, बट हमें बेसिक फोकस हमारा उस पर होना चाहिए कि हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ जाए। एक बार कोई कॉन्सेप्ट अगर ठीक से समझ में आता है तो फिर तो कोई भी कर सकता है क्वेश्चंस को, है ना। तो साइन का कर्व बनाएंगे फटाफट। अभी मैंने आपको सिर्फ साइन सिखाया है, कॉस और टेन रहता है। साइन का कर्व कैसे होता है? ऐसे होता है। ये हो गया मेरा एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे तो ऐसे होता है। ये हो गया 0। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? जल्दी, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू फ्रेंड्स? 1 1 1 1 1। ये सब 1 है, सब 1 है। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू क्या होती है? -1 -1 -1। बार बार नहीं बताएंगे, अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको। ये सारे की सारी वैल्यूज़ क्या है? -1। ये 0 होता है। ये सेमी सर्किल है, मतलब एक बार 80। ये दूसरा सेमी सर्किल है, दूसरा 180। ये तीसरा सेमी सर्किल है, तीसरा 180। और ये चौथा है, चौथा 180। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में सेमी सर्किल पूरा हुआ -180। नेगेटिव मतलब माइनस का दूसरा 180। ऐसे होता चला जाएगा। ये फटाफट देखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की वैल्यू -1/2 कब होता है? भैया ये तो +1 है, ये है मेरा -1। दिस इज, नीचे वाला -1 है ना, ऊपर वाला 1, ये यहाँ से यहाँ तक 1। दिस इज टोटल 1 एंड दिस इज टोटल -1। तो -1/2 क्या होगा? -1 का आधा होगा, है ना। तो -1 यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसका जस्ट आधा होगा -1/2। खींच दो, जल्दी से एक लाइन खींच दो। ये हो गया, ये हो गया, ये -1/2। ओके, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। मैंने प्लस ले लिया, कोई बात नहीं, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव का हिसाब किताब हमने नीचे कर लिया है। फिलहाल अगर हमको जो थीटा निकालना है वो प्लस मान के कर सकते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, मतलब मैं वो सेक्शन चाहता हूँ मिनिमम 30 डिग्री वाला चलेगा हमारा मल्टीपल, 30 डिग्री वाला, लेकिन नीचे, क्योंकि नीचे है माइनस नीचे है, बट 30 का सेक्शन लेंगे। वो सेक्शन है टुकड़े 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 टुकड़े, 30 के टुकड़े लेंगे, लेकिन नीचे की तरफ। तो देखते हैं, तो पहला कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे, यहाँ पे। दूसरा कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे। तीसरा कहाँ पे कट रहा है? यहाँ पे। चौथा कहाँ कट रहा है?
यहाँ पे ऐसे इधर चलता चला जाएगा, ऐसे इधर चलता चला जाएगा। ये हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन में। हम सिर्फ पॉजिटिव की बात करेंगे अभी। ये हो गया। तो देखिए ये वाला -1/2 वाला कर्व है, ये तो 1 वाला है, -1 वाला है, ये है -1/2 वाला, ये लाइन -1/2 वाली है। तो करते हैं, आइए ये पाई है। तो आपको बताया था कि ये हो गया यहाँ से 0 से लेके 180, 180 तक हम बात किसकी कर रहे हैं, 30 की। तो 180 तक पहुँचने के लिए कितने 30 का सहारा लेना पड़ेगा, 6, क्योंकि 6 × 30 = 180, 6 × 30 = 180 डिग्री, यानी कि 36 टाइम्स यहाँ तक पहुँचने में 6 बार हो गया होगा। 30 किसको बोलता है, π/6 को, गौर फरमाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वाला कौन सा है, ये वाला कौन सा है, 7वां, 730। ऐसे ये 90 है, ये आधा, तो यहाँ होगा 8, यहाँ होगा 9, यहाँ होगा 10 और यहाँ होगा 11वां। 30 मतलब π/6, 11वां π/6। देखिए 6 टुकड़े करने होंगे 180 के, ये बीच में हो गया है ना, बीच मतलब 90, तो 90 मतलब 3 बार इधर, 3 टुकड़े इधर होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे होगा 12, यहाँ होगा 13 14 15 16 17 18, यहाँ होगा 18, 18वां π/6, यानी कि 6 3 18, 18 हो गया ना। यहाँ होगा कितना, 19 π/6 है ना, 19 का 20 21 22 23, यहाँ होगा 23 π/6, समझ में आ रहा है। और ये हो गया 24 π/6। मतलब जो है कि हमारा जो आंसर आया है sin θ = 1/2, तो θ = कौन सा आ रहा है, -1/2। माइनस कहाँ है, यहाँ वाला, ये कौन है, 7 π/6। अब इधर नहीं है ना, उधर तो ऊपर है, ऊपर में तो प्लस होता है, ऊपर वाला तो ले ही नहीं रहा मैं तो नीचे जा रहा हूँ, नीचे वाला नेगेटिव है ना। तो 7 π/6 एक, दूसरा कहाँ कट रहा है, यहाँ पे, ये कर्व, ये वाली लाइन कहाँ काट रही है साइन के कर्व को, यहाँ पे 7 π/6, यहाँ पे काट रही है 11 π/6, और कहाँ काट रही है, यहाँ पे कौन है, ये 19 π/6 यहाँ वाला है, ये 3 पाई तो ये है, ये 19 π/6, ये 19 π/6, और कहाँ काट रही है, यहाँ पे ये क्या है, 23 π/6, और ग्राफ में जगह नहीं है तो होता चला जाएगा। मगर प्रिंसिपल कौन होता है, जो पहली बार आए, मतलब 2π, एक चक्कर मतलब ये हो गया 360 180 यानी कि पाई, ये हो गया 180 यानी ये भी पाई, मतलब क्या होगा 2π मतलब 180 2 बार, यानी कि 360 मतलब एक सर्किल में जो एक बार आए वही होगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यानी कि 360 के अंदर कौन होगा, 7 π/6, यानी π/6 मतलब 30, 7 के 21 210, बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है। 11 π/6, 11 × 30 330, बिल्कुल ठीक है, 360 के भीतर है, ये भी ठीक है। 19 π/6, 19 × 30 570 ना, ये 360 से बाहर चला गया, यानी कि ये सारे के सारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन से बाहर आ गए। हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन कौन कहलाएगा, ये 7 π/6 11 π/6, दीज टू आर द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस फ्रेंड्स फॉर sin θ = -1/2। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हो गया साइन का कर्व। अभी आपको कोई भी क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, यू कैन ईजिली डू। सो दिस इज होपफुली प्रिंसिपल सॉल्यूशन, यू विल हैव गॉट इट। थैंक यू। तो अभी आपने देखा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में, कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया, कैसे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, और प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है ये मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब
एक शॉर्टकट बताता हूँ, एक ऐसी टेक्निक बताता हूँ कि किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, बेसिकली मैंने आज तो आपको साइन का बताया एक ग्राफ के मदद से। मेरा यहाँ पे उद्देश्य ये था आपको बताना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता क्या है। ठीक है, अब हम करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कोई भी क्वेश्चन हमें दिया हो, चाहे वो साइन का हो, कॉस का हो, टेन का हो, या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का हो, 6 की 6 का, कैसे हम चुटकियों में प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालेंगे। अब आइए देखते हैं। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि कोई भी एंगल सिर्फ 4 क्वाड्रेंट में डिवाइडेड होता है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये भी बताया था मैंने कि ए, एस, टी और सी। ए मैंने बताया था मैंने ऑल, एस फॉर साइन, साइन मतलब साइन थीटा और उसका उल्टा यानी कि कॉसेक थीटा, जल्दी जल्दी देख लेंगे। और टी फॉर टेन और उसका उल्टा कॉट, और सी फॉर कॉस और उसका उल्टा सेक, और ऑल मतलब सारे, सारे मतलब कौन, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक। ये होता क्या है, ऑल मतलब सारे के सारे पॉजिटिव, पहले क्वाड्रेंट में ऑल मतलब सारे पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट में एस, एस मतलब साइन और उसका उल्टा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। कौन बचते हैं, जल्दी से देख लीजिए फटाफट, मैंने बताया था पिछली बार आपको अभी वीडियो के स्टार्ट में ही, तो जल्दी से मैं फिर से लिख दे रहा हूँ। कॉस बच गया, टेन बच गया, कॉट बच गया और सेक बच गया। ये सारे जो बचेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। टेन और कॉट को छोड़ दीजिए, ये लोग प्लस में रहेंगे, बाकी सारे 4 के 4 नेगेटिव रहेंगे। कौन कौन जो बचा है देख लीजिए, साइन, कॉस, टेन नहीं, टेन यहाँ पे है, कॉट नहीं वो भी यहाँ पे है, तो फिर क्या बचा, सेक और उसका एक और बचा कॉस सेक। ये सारे क्या रहेंगे, नेगेटिव। यहाँ पे कॉस और सेक क्या रहेंगे, पॉजिटिव। बाकी क्या, साइन, कॉस ले लिया मैंने, टेन लेना पड़ेगा, कॉट लेना पड़ेगा, सेक ले चुका हूँ मैं, तो कॉसेक लेना पड़ेगा। ये लोग क्या बचेंगे, नेगेटिव। तो कैसे याद किया जाए, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए एस टी सी, ए फॉर ऑल, एस फॉर स्कूल, टी फॉर टेन, सी फॉर कॉस। ऐसे ऐसे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ए फॉर ऑल, एस फॉर स्कूल, टेन फॉर, सॉरी टी फॉर टेन नहीं होगा, टी फॉर टू, ये याद करने के लिए बताना था ना, कॉलेज, ऑल स्कूल टू कॉलेज। तो ए से ऑल सारे लिख देंगे, एस फॉर स्कूल याद करने के लिए, बट एस से क्या होता है, साइन और उसका उल्टा, टी फॉर टू, टू याद करने के लिए, टी फॉर टेन होगा ट्रिग्नोमेट्री में, सी फॉर कॉलेज याद करने के लिए, लेकिन सी फॉर कॉस एक्चुअली होगा, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसी सीक्वेंस में लिखेंगे और अपना काम कर देंगे खत्म। नाउ अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये हो गया मेरा 0, ये हो गया 90, 90 मतलब क्या, π/2। ये देखिए एक 90, फिर ये दूसरा 90, दूसरा 90, सेकेंड 90, ये हो गया तीसरा 90, थर्ड 90, और ये हो गया चौथा 90, 4 × 90। सो 90 को हम यहाँ पे π/2 लिख रहे हैं। सो ये ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। सो एंगल विल गो ऑन इंक्रीजिंग। फिट यहाँ तक क्लियर है। अब मैंने साइन का आपको अच्छी तरह बता दिया था। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे, टेन की, या फिर एक कॉस की बात करते हैं। आइए, मेरे पास एक क्वेश्चन है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसका मुझे बताना है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। फाइन। सो देखते हैं कैसे करेंगे। आइए देखते हैं। हमने क्लास 10 में पढ़ा था कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 होता है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। तो मेरा जो थीटा आ गया 60, 60 मतलब क्या, π/3, ये याद रहेगा। 60 मतलब क्या, π/3। सो हमारा क्वेश्चन है cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो हमने क्लास 10th में पढ़ा था फ्रेंड्स, थीटा इज इक्वल टू π/3, π/3 मतलब 180/3 मतलब 60। प्रिंसिपल अभी हुआ नहीं है, 60 तो आ गया है। हम हमेशा हर एंगल का ये मेन जो वैल्यू है जो हमने 10वीं क्लास में पढ़ा, तो जो मेन वैल्यू हमने जो 10वीं क्लास में पढ़ा था उतना तो हम रखेंगे ही। अब हम क्या करेंगे, थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 मतलब थीटा इज इक्वल टू π/3। आइए देखते हैं कि हमारा जो cos थीटा है, वो किस में है, प्लस में है, पॉजिटिव। ये जो बना है आपके सामने फोटो
क्वाड्रेंट, इसमें हमें देखना यह है कि कॉस थीटा पॉजिटिव कौन कौन से किस क्वाड्रेंट में है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव किस में है, पहले में है कॉस थीटा पॉजिटिव, सेकंड में कॉस नेगेटिव है, नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, थर्ड में कॉस नेगेटिव है, ये भी नहीं लेंगे, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव है, ये लेंगे। तो जो हमारा एंगल होगा वो सिर्फ पहले में आएगा और चौथे क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि एंगल क्या दिया हुआ है हमारा कॉस थीटा प्लस का 1/2, यानी कि π/3 को मैं यहाँ से लेके चलूँगा और घुमाऊँगा, कौन से में लेके जाऊँगा, पहले वाले में और चौथे में। π/3 मतलब ध्यान रखिएगा कितना होता है 60। ओके, तो ये हो गया आपका 0, दिस इज 0 फ्रेंड्स, ये हो गया 60। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ ताकि चीज़ें और क्लियर दिखाई दे। Well, so all these things we need to learn. 60, ये 0 है, 60 मतलब ये ले लिया मैंने π/3, एक 60 यहाँ तक आ गया, एक 60, एक 60। अब अगर दूसरा 60 ले जाऊंगा तो क्या होगा, 120 हो जाएगा। 120 क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है, यहाँ पे तो 90 है, तो 90 से ज़्यादा मतलब दूसरे में गिरेगा। तो दूसरा वाला जो 60 होता है ना, दूसरा वाला 60 वो कौन से में गिरेगा, ये दूसरा 60 है, सेकंड में गिरेगा। तीसरा 60 मतलब 3 × 60 180, तो तीसरा 60 किस में गिरेगा, ये 180 तो है, ये सीधी जो लाइन है क्या 180 तो है, ये हो गया 90 और ये एक और 90 यानी 180, तो तीसरा 60 कहाँ गिरेगा, यहीं पे गिरेगा तीसरा 60, थर्ड π/3। याद रखिएगा, हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, बढ़ो। चौथा 60 मतलब 4 × 6 = 24, यहाँ पे हो गया तीसरा 60, चौथा भी यहीं पे आ जाएगा, ये 60 डिग्री यहाँ पे यही होगा, ये होगा चौथा 60, 4 × 6 = 24, 2 देखो 90, 0 से 90, 90 यहाँ पे एक और 90, 180, 90 के बाद एक और 90, 270, तो 270 के पहले ही तो आएगा चौथा 60, 4 × 6 = 24, 240 डिग्री 270 से पहले आएगा। पांचवा 60, 5 × 6 = 300, यानी कि कितना है 9 × 3 = 27, 270, ये 270 तक ही है, 300 क्या होगा, घुस जाएगा चौथे में, पांचवा 60। तो पांचवा 60 कौन से में आ जाएगा, चौथे में, और छठा 60 करेंगे कितना होगा, 6 × 6 = 36, 360 डिग्री। 360 डिग्री मतलब क्या, ये है 360, 180 ऊपर 180 नीचे, तो छठा 60 है, भाड़ में जाए छठा 60, मुझे इससे मतलब नहीं है। हमारा जो एंगल था दोस्तों प्लस में था, और निशान कौन से में लगा है, पहले क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट में। कौन सा है पहले क्वाड्रेंट में, ये वाला, कौन सा है चौथे में, ये वाला। तो जो हमारे प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए वो कौन से आ गए, π/3 और 5π/3। और बढ़ाएंगे और बढ़ेगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक चक्कर लगाना है, फटाक। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन फ्रेंड्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने क्वेश्चन नंबर cos θ = 1/2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने निकाल दिया है। आइए देखते हैं एक और। अब हम लेंगे cos θ = -1/2, इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन -1/2। मिटा देता हूं मैं बेकार की चीजों को यहां से जल्दी से। नहीं, जरूरत नहीं है मिटाने की, 2π/3। ओके, अब cos हमारा किस में है, cos किस में है, माइनस में। देखो ये जो cos θ = 1/2 है, हम यहाँ पर रफ में इसका जो मूल वैल्यू है, मेन वैल्यू, उसको हम प्लस में लिखेंगे। cos θ = 1/2 होता है तो θ = 60 डिग्री होता है ना, π/3, इसको हम लिख के और यहाँ पे आ जाएंगे। अब हमारे दिमाग में क्या चल रहा है, π/3 को घुमाएंगे गोल गोल, चाहे वो माइनस हो या प्लस हो, गोल गोल घुमाएंगे एक चक्कर। अगर माइनस में है तो देखना पड़ेगा, π/3 मतलब मैंने प्लस में ले लिया रफ में, चाहे वो माइनस प्लस दिया हो या माइनस दिया हो, मैंने रफ में प्लस लिया, थीटा निकाला और इसको दिमाग में बैठा लिया कि 60 डिग्री है। अब 60 डिग्री को एक चक्कर घुमाना है, मगर अगर एंगल हमारा प्लस में है तो हम देख लेंगे कौन कौन से प्लस है, जैसे अभी देखा था। अब हमारा इस बार एंगल क्या है,
माइनस में, कॉस माइनस में, कहाँ कहाँ है कॉस माइनस में, यहाँ तो सारे प्लस में है, नहीं ये यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सब प्लस में है, कॉस भी प्लस में है, कॉस माइनस में कहाँ है भाई, ये रहा। अब की बार ये सही है, कॉस माइनस में कहाँ है, ये रहा ये रहा, तो अब की बार ये भी सही है, ये मिटा देता हूँ, ये उम्मीद है आप लोगों को लिख लिया होगा। और कॉस माइनस में कहाँ है, यहाँ पे तो प्लस है, तो नहीं 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 नहीं। अब हमारा जो एंगल होगा वो कौन से में होगा, सेकंड में, इसमें और थर्ड में। तो सेकंड में 2π/3, थर्ड में 4π/3। तो हमारा जो थीटा होगा प्रिंसिपल वैल्यू 2π/3 एंड 4π/3। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इसको फटाफट समझिए, नोट करिए, मिटा देता हूँ। एक और क्वेश्चन लेता हूँ फटाफट, आज की क्लास खत्म। चलिए अभी लेता हूं कौन सा, tan थीटा। tan थीटा से अच्छा हम लेंगे सेक नहीं कॉसेक। कॉसेक थीटा इजकल टू कितना, -√2। कॉसेक थीटा -√2 मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी कॉसेक हो, सेक हो या कॉट हो, कॉसेक सेक या कॉट, मैं लिख देता हूँ, अगर हो कॉसेक, अगर हो सेक और अगर हो कॉट, तो कॉसेक को चेंज कर देना पड़ेगा उसके उल्टा साइन में, सेक को चेंज करना पड़ेगा उसका उल्टा मतलब कॉस में। अरे ये तो बाद की चीज़ है, असली तो यही है, ये तो नकली है। और tan को उसके उल्टा में चेंज करना पड़ेगा, साइन कॉस tan, ठीक है। तो कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, तो इसका भी उल्टा क्या होता है, 1/√2 हो गया। अब आपको मैंने क्या बताया था कि हमारा एंगल माइनस में हो या प्लस में कोई मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे, रफ में, रफ लेंगे, चुपके से यहाँ पे लिख देंगे रफ, चुपके से कोई देख ना ले। साइन थीटा इजकल टू -1/√2 दिया है, हम प्लस में 1/√2 लेंगे, तो थीटा कितना होगा, 10वीं क्लास में पढ़ा था, थीटा कितना होगा 45 डिग्री, 45 मतलब π/4, याद रखना। अब दिमाग में यहाँ यहाँ एकदम बीच में थीटा इजकल टू कितना ले लिया, π/4 45। अब हम यहाँ पे इसको छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ, अब ढूंढो साइन थीटा 45 डिग्री को एक चक्कर लगा दो, एक चक्कर लगा दो 45 को, मिटा दो जरा ये वाला। हम्म 45 डिग्री जो हमने रफ में किया था प्लस मान के, उसको एक चक्कर लगा दीजिए, तो ये हो गया पहला 45, फर्स्ट π/4, दूसरा π/4 मतलब 45, ये हो गया 45, और दूसरा करेंगे तो क्या होगा, 90 पे आ जाएगा ना, तो ये दूसरा π/4 इसी लाइन पे। फिर क्या होगा, तीसरा π/4, और चौथा करेंगे तो क्या आएगा, इसी पे आ जाएगा। फिर ये हो गया पाँचवा π/4, और ये क्या हो जाएगा 6π/4, ये क्या हो जाएगा 7π/4, और ये क्या हो जाएगा 8π/4। ऐसे ही चलता चला जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ एक चक्कर लगाना है। हमारा एंगल माइनस, साइन की वैल्यू माइनस कौन से में है देखना, यहाँ तो सारी दुनिया प्लस में थे, तो इसे बेकार है, ये तो हमारे लिए बेकार है, काट दो। साइन की वैल्यू माइनस ना, यहाँ तो साइन की वैल्यू क्या है, प्लस में है, साइन प्लस में है, ये भी हमारे लिए काम का नहीं है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस में है, हाँ ये ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस में, ये भी ठीक है। तो यानी कि हमारा जो एंगल होगा तीसरे में और चौथे में जो होगा वो आंसर होगा। तीसरे में क्या है 5π/4, तो थीटा इजकल टू आ गया 5π/4। चौथे में क्या भैया 7π/4। सो दीज टू आर प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, बहुत आसान है, आपको समझ में आया एग्जैक्टली। सो दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फ्रेंड्स। कोई भी मुश्किल का काम नहीं है, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, आप इजीली इस ट्रिक से प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आगे की वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।